कभी कभी हम सबसे ज्यादा भीड़ में खड़े होकर भी अकेले होते हैं। लाखों के बीच में खड़े होकर भी कोई हमारी तरफ देखता नहीं। हम बोलते हैं पर कोई सुनता नहीं। हम रोते हैं और कोई समझता नहीं। और तब एक सवाल बार बार दिल में गूंजता है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं? क्या मेरी भावनाएं इतनी कमजोर है? क्या मैं इतना अजनबी हूँ इस दुनिया में? या फिर क्या दुनिया के कान नहीं है? या मेरी आवाज ही मौन हो गई है? सच्चाई यह है कि लोग वो ही समझता है जो वो समझना चाहता है, जो समझने के लिए वो तैयार होते हैं। जब कोई लोग हमारे पास आते हैं तो वो हमें सुनने नहीं आते, वो सुनाने के लिए हमारे पास आते हैं। लेकिन फिर भी क्या हमारी भावना कम हो जाती है अगर कोई उसे नहीं समझता? क्या सूरज कम रोशनी देता है अगर कोई बादल उसे ढक ले? अगर आप रोते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका अर्थ है कि आप जीवित हो। अगर कोई आपके आंसुओं का अर्थ नहीं समझ सका तो समस्या उनकी समझ में है, आपकी हृदय में नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। हे पार्थ, हे अर्जुन, अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ, स्वयं को गिराओ नहीं। आपकी मूल्य, आपकी महत्ता आपकी अंतरात्मा के साथ है, ना कि लोगों की समझ के साथ। एक बच्चा अपने अंदर से जो भी भाव प्रकट होता था वो उसे गीत के रूप में गाता रहता था। तो माता पिता ने कहा शोर मत कर। दोस्तों ने कहा अरे गाना बजाना तेरे बस की बात नहीं। तो बच्चा कुछ साल चुप हो गया। कुछ सालों के बाद वो रोने लगा, चुपचाप रहने लगा। तो माता पिता और दोस्त ने पूछा क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गया, तू रो क्यों रहा है? तो बच्चा इतना ही कहा कि जब मैं गा रहा था तब तो सुने नहीं। प्रिय आत्मन, आप सबके अंदर भी ऐसा बच्चा हो सकता है, ऐसा सपना आपके अंदर भी होंगे, आपके अंदर भी ऐसे भाव हो सकते हैं जो आप गीतों के रूप में या जो आप कविता के रूप में या कुछ भी, आपके अंदर ऐसे भी बहुत सारे भाव हो सकते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। अपने परिवार के कारण अथवा अपने दोस्तों के कारण आप बोल नहीं पाते और आप चुप हो जाते हैं। याद रखें कि आप कोई साधारण नहीं है, आप असाधारण हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं। अक्सर देखा जाता है सच्चाई को समझने के लिए समय लगता है, इसलिए आप रुके मत। अपने अंदर जो भाव है वो आप जैसे आप प्रकाश कर सकते हैं, गीत के जरिए, या भले ही आपका बातें कोई ना सुने तो आप पत्थर को सुनाइए, दीवार को सुनाइए, खुद आईने के सामने खड़े हो जाइए, आईने के सामने खुद बोलिए, अंदर दबा के मत रखिए। इसलिए चुप मत हो, गाते रहो, अपने भीतर के देव को सुनाते रहो। जिस दिन ब्रह्मा को सुनाई देगा उस दिन संपूर्ण सृष्टि आपकी गूंज बन जाएगी। आपको समझने के लिए कोई और आए इसकी प्रतीक्षा मत करें। आपका हृदय स्वयं ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसे जानने के लिए दूसरों की समझ नहीं, आपके मौन की अनुमति चाहिए। महाभारत में भगवान वैष्णदेव जी कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात इस शरीर में पूरी ब्रह्मांड समाहित है। तो अगर हम अपने आप को जान ले, अपने आप को जाने, तो पूरे ब्रह्मांडों को जान जाएंगे। अगर आपको कोई नहीं समझता, कोई बात नहीं, आपके अंदर बैठे अंतर्जामी को आप सुनाते रहिए, क्योंकि अंतर्जामी आपके अंदर बैठे हैं, वो जरूर सुनेगा। इसलिए आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर आपके देव बैठे हैं, उनको सुनाइए।